से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम क्लास में कर पा रहे हैं वो आप सीख रहे हो, बट आपने प्रैक्टिस तो की ही नहीं ना। और बिना प्रैक्टिस के जब तक तुम 200 इक्वेशन नहीं लगा लोगे हर एक चैप्टर के 150 to 200, तो फिर आप बोल ही नहीं सकते मेरा बेटा कि चैप्टर तुम्हारा स्ट्रोंग है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखो, जो टीचर्स आप लोगों को करने के लिए बोल रहे हैं समझो वो इम्पोर्टेंट ही है आप लोगों के लिए, तभी बोला जा रहा है, वरना क्यों बोलेंगे भाई। ठीक है, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। अभी तो कुछ है भी नहीं, अभी तो तुम अगर स्टार्टिंग से अभी आए हो तुम लोग। गुड इवनिंग। एक अपना हो चुका है चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट वाला, ये भी कल ऋषि बेटा माइक म्यूट कर लो। हाँ जी, ये वाला चैप्टर भी कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग युवराज। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी कल ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, मंडे या ट्यूसडे जब भी अपनी क्लास होती है। ठीक है बेटा, तो प्लीज चीजों को सीरियसली लेके चलो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अपना अगर तुम लोगों को याद हो तो अपन ने क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ लिया था, याद करो। यस मैम। यस मैम। कर लिया था ना हमने। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक सिर्फ देखो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर चैप्टर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आज हम क्या क्या करेंगे मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म होती है, हालांकि ये दोनों सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, वो सीखेंगे, है ना। एंड फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और तुम्हें एक्सेप्शंस की लिस्टिंग करवाऊंगी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में करवाया था। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और अगेन होमवर्क मिलेगा। अगर मैं तुम्हारे ग्रुप में अगर मैं नोट्स भेज रही हूँ ना, तो ये अंडरस्टूड है कि उस नोट्स के पीछे मतलब जब तुम उस नोट्स को ओपन करोगे तो क्लास नोट्स में ही तुम्हें डीपीपी मिलेगी। ये मत सोचा करो कि अगर मैम ने मान लो किसी दिन हमें ये नहीं कहा है कि इसमें मैंने क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं इसको सॉल्व कर लो, नहीं बोला है ना मैंने, कोई बात नहीं, बट ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर मैम ने क्लास नोट्स भेज दिए हैं तो उसमें हमारा डीपीपी लगा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ऐसा नहीं है कि नोट्स ही नहीं खोल के देख रहे हो। कितने बच्चे नोट्स ओपन करके देखते हो बताना, जो मैं क्लास के बाद शेयर तो सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे ना नए नए साल वाले टाइम। मैम मुझे तो आए नहीं नोट्स। अब किसको नहीं आए, क्या नाम है आपका? मैम हमें भी नहीं आते हैं। मैम कौन मुझे भी से नहीं ग्रुप आए। में हो तुम लोग? मैम हम ना प्रीवियस ईयर में भी थे ना इसमें। हाँ, मैम तो हमें कल ही लिंक मिला था क्लासेस का। अच्छा ओके। तो अच्छा कौन से अब हो गए ना तुम लोग ग्रुप में ऐड? यस मैम। हाँ, तो अब जिस तुम ग्रुप में ऐड हो वहां के तुम ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे तुम्हें मिलेगा लिंक। वहां पे सारी वो है नोट्स वगैरह है, और मैं इवन ग्रुप में भी भेज देती हूँ नोट्स। यस मैम। एक बार क्लास के बाद मुझे बता देना कि तुम लोग कौन से ग्रुप में ऐड हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना कौन से ग्रुप में ऐड हो। और अगर मान लो यस मैम। क्योंकि ग्रुप्स में बेटा ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं कई बार, तो हो सकता है नोट्स ऊपर चले जाते हो, तो आपका जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है ना वहां पे एक लिंक भी होता है। यस मैम। होता है ना, उस लिंक पे यस क्लिक मैम। करो, जैसे ही तुम लिंक पे क्लिक करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही वहां पे टैब दिखाई देंगे तुम्हें, उस पे क्लिक करो, सारे नोट्स असाइनमेंट वीडियो लेक्चर सब आ जाएंगे उस पे। ठीक है, यस मैम। अगर यस फिर मैम। किसी को नहीं मिलते हैं तो प्लीज रीच आउट टू मी, मुझे रीच आउट कर लो, हिमांशु सर को रीच आउट कर लो। ठीक है, आपको बता देंगे, या फिर जो भी आपके स्टूडेंट मैनेजर आप उनको रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या बोला था याद करो। आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट याद है तुम लोगों को? एक्सेप्शंस लिस्टिंग की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो व्हाट वाज आयनाइजेशन एनर्जी? ओके, पूजा आप बताओगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या था बेटा? मैं
tendency to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous Yes. यस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है अपना, उसको निकालने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी सप्लाई देने करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी थी। वहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया था, दैट वाज आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर सॉलिड स्टेट में तो सबसे पहले उसको सब्लिमेशन एनर्जी देके गैसेस फेज में गैसेस फेज में कन्वर्ट करो, देन आपको क्या करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ताकि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज योर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वो निकल जाए। ठीक है, और जो उसको निकालने के लिए जो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो उसमें भी हमने सेम किया था, कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे और कुछ एक्सेप्शंस भी देखी थी, याद करो। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, तो मैं अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, तो तुम्हें याद होगा कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी ऑक्सीजन की, है ना। ऐसे ही फॉस्फोरस की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी सल्फर से, याद करो ये वाली बातें, है ना। यस मैम। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया था, सेम ऐसे ही आपका जो क्या होगा, बेरिलियम होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी बोरोन से, और अपना जो मैग्नीशियम था, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा थी, याद करो। ग्रुप 13 के केस में हमने आयनाइजेशन एनर्जी का कैसे याद किया था ऑर्डर, ऐसे किया था, ये देखो। यस मैम। है ना, डब्ल्यू को बिगाड़ दो, बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, है ना। सबसे ज्यादा बोरोन की थी, फिर उसके बाद किसकी थी, थैलियम की थी, फिर उसके बाद गैलियम की थी, फिर एल्यूमिनियम की थी, और लास्ट में इंडियम की थी। यही था, बोलो। Yes, ma'am. हमने ग्रुप 14 की भी बात की थी। ग्रुप 14 में हमने कहा था कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर लेड की, और लास्ट में टिन की थी, है ना। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. और बताओ मुझे, और एक्सेप्शंस क्या क्या थी। मैम, और हमने फर्स्ट ग्रुप में देखा था रेडियम की थी। वेरी गुड। सेकेंड ग्रुप जो था अपना एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, उसमें क्या था, बेरिलियम की सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, सेंट्रो, फिर आपकी रेडियम की ज्यादा थी, फिर बाद में बेरियम आया, याद करो। ठीक है, उसके अलावा यही था ना, ध्यान से ऑर्डर चेक कर लो, करो चेक करो ऑर्डर, यही था। यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे जो क्लास में मेरे आए थे, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है मेरा बेटा। मैम, और हमने डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस की थी। गुड इवनिंग पाहुल प्रीत, बड़े दिनों बाद देखिए बेटा। हाँ, डी ब्लॉक में हमने कहा था, क्या कहा था, वीना को पैसा नहीं देना, वीना को पैसा नहीं देना। वीना बोले तो वेनेडियम, ओ यानी कोबाल्ट, नहीं यानी निकल। ठीक है, ये इसमें एक्सेप्शन आ रही थी। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब आगे चले। यस मैम। शाबाश शाबाश। और प्लीज अपना माइक म्यूट रखेंगे अगर आपका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अगर मुझे दिख गया आप लोगों का थ्रू आउट द क्लास माइक अनम्यूट है, तो मैं फिर रिमूव कर दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस चीज का, है ना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा सच बता रही हूँ, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी ना, उससे बाहर नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैम क्या बोल रही है। अपने डाउट्स जो भी होंगे मेरे आगे रखना कि मैम ये डाउट है। आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, मैं आप लोगों की चैट्स भी देख रही हूँ। अगर आपको माइक अनम्यूट करके बोलना तो हैंड रेज कर लेना, मैं आप लोगों से पूछ लूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये टॉपिक सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आयनाइजेशन एनर्जी में तुम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम एनर्जी दे रहे थे। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन बोलनी हो, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी बेटा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एंथैल्पी चेंज
एंथैल्पी क्या होता है आप लोगों को पता है, डेल्टा एच से दिखाते हैं अगर तुम्हारे स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, ठीक है। Yes, ma'am. तो एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट गैसियस अनायन। क्या बोला इसने, अगर कोई आपका एलिमेंट, मैं सिंपल सा देखो एक एग्जांपल लेके बताऊंगी, यहाँ पे आओ, जैसे मान लो मेरे पास फ्लोरीन है मेरा बेटा, ओके, हाँ जी, हो गया। आपका क्या नाम है, सबका हो गया क्या, गुड इवनिंग, हो गया हो तो शांति बनाए रखो। यस, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सुनीता, क्या होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे बताओ। आर्यन तुम बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मैम 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। फ्लोरीन की, मैम ये क्लोरीन की। फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। मैम 1s2 2s2 मैम 1s2 2s2 2p5। यस, इसका 9 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p5। अब यस एक मैम। बात बताओ, तुम सबको दिख रहा है कि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि यहाँ पे पी में कितने, हाँ आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, बाकी बच्चे जिनको आता है। अब पी में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तुम एक बात बताओ, अगर मैं फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मान लो इस पी में मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, पी यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है ना, 2p वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो ये तो क्या बन जाएगा देखना एक बार, ये तो F नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 बन जाएगा। अब ये तो खुश, खुश क्यों, क्योंकि मैम ये तो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, बोलो क्या कहते हो। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, तो एक ma'am. बात बताओ, यानी कि जब मैं फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगी तो वो तो बना लेगा 2p6, वो कहेगा आजा भाई मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, गैसियस एनायन बन गया, गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे क्या Yes, होगी, ma'am. एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि पहले उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो वो स्टेबल हो गया, तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, खुश हो रहा है एनर्जी रिलीज करेगा। और जो वो एनर्जी रिलीज हुई उसी का नाम मेरा बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. क्लियर हुआ Yes, कंसेप्ट, ठीक है। अब Yes, यहाँ ma'am. पे भी हम क्या ले रहे हैं, कोई बात नहीं नेहा, अब यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेंगे, ध्यान रखना। वहां पे भी क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी में हम आइसोलेटेड गैसियस एटम ले रहे थे, यहाँ पे भी हम वही लेंगे, आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस एटम मतलब गैसियस फेज में। क्लियर है ये वाली चीज। तो अब ये Yes, ma'am. डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, ये डेफिनेशन क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी, एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो भाई साहब क्या बनाएगा, मोनोवेलेंट गैसियस अनायन बनाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई एलिमेंट है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा वो देखना पड़ेगा, समझ आई, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा वो देखना पड़ेगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले लेगा, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले लेगा तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। तुम सबने देखा होगा जहां पे एनर्जी रिलीज होती है वहां पे डेल्टा एच क्या आता है मेरा बेटा, नेगेटिव आता है। और जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, अगर मुझे यहाँ पे दिख गया कोई फालतू की बात कर रहा है, चैट कर रहा है, ठीक है, निकाल दूंगी क्लास से, ब्लॉक कर दूंगी, फिर आके मत आना जाना क्लास में, ठीक है। मुकेश क्या हुआ तुम्हें,
ठीक है, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहां पे आप क्या लेते हो, डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हो। तो एक बात बताओ, नहीं दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लास बेटा, ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास हो सकती है बट मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है, इससे पहले हमारे काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इधर आओ, एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी ले लेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी नेगेटिव होगा, बोलो हाँ या ना। और जो खुशी खुशी नहीं लेगा तो क्या करोगे, अगर तुम जबरदस्ती डालना चाहोगे तो फिर वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके दिखाती हूँ तुम्हें, नाइट्रोजन का। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 होती है, ठीक है। अब शौर्य कहता है कि मैम मैं तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा। अरे भाई कैसे दोगे, वो ऑलरेडी क्या है, हाफ फिल्ड है। तो अगर तुम जबरदस्ती घुसा भी दे रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p4, ये तो पहले ही स्टेबल था, उसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की। बट अगर तुम जबरदस्ती उसमें, अगर जबरदस्ती वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी अब, है ना। तो ऐसे वाले केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. इसलिए मैंने Yes, बोला ma'am. आपकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जो आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वहां डिपेंड करेगा कि कौन खुशी खुशी लेगा इलेक्ट्रॉन, कौन नहीं लेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एलिमेंट पे। एलिमेंट का नेचर कैसा है, जैसे फ्लोरीन लेना चाहेगा लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेना चाहेगा, बट अगर तुम जबरदस्ती गेन करवा रहे हो तो देनी पड़ेगी तुम्हें एनर्जी। तो ये समझ में आया, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा। इतना क्लियर हुआ सबको, यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये बताओ मैंने अभी तक क्या बताया तुम लोगों को, कौन बताएगा, हैंड रेस करके बताओ मेरे को। वेरी गुड, शाबाश, हैंड रेस करो, वेरी गुड। हर्षा आप बताओ क्या बताया मैंने। मैम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में बताया कि जब हम किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एक, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम इलेक्ट्रॉन वेरी, गेन इंथैल्पी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो केसेस बता, अगर फ्लोरीन भैया जी हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो यहाँ पे F नेगेटिव बनेगा, इस केस में डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा। लेकिन यहीं पे तुम क्या ले लो, नाइट्रोजन ले लो और इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, तो उस केस में डेल्टा H Eg बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे Eg लिखा है, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया, Yes, ma'am. ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. जिसमें पॉजिटिव आ रहा है साइन वो बोल रहे हो। यस मैम। बेटा देखो, दो चीजें होती हैं, अगर जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है वहां पे आपका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने कहीं, मैंने भी शायद जिक्र किया होगा। और जहां पे अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 है, वो हाफ फिल्ड ऑलरेडी। अगर तुम वहां पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो ना, वो लेना नहीं चाहता है खुशी खुशी, लेकिन तुम कहोगे कि मैम हम तो चलो गेन करवाएंगे, तो नाइट्रोजन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देनी पड़ जाएगी उसमें, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए। तो इसीलिए जो ओवरऑल चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस मैम। ये मेरा कैमरा ऑन हो गया क्या, ठीक है। चलो आगे आए, अब कुछ पॉइंट्स फटाफट। गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड रुको बेटा।
ठीक है, तो अब क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या, पहले आप सुन लो, पहले आप सुन लो मेरी बात, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। पहले आप सुन लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर आओ। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट को, यस, ओके, इधर आओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस दैट इज, किसका माइक म्यूट अनम्यूट है भाई, बताएगा कोई मेरे को? ठीक है, देखो जी, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, वही सेम एग्जांपल जो मैंने लिया है कि फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो देखो डेल्टा एच माइनस 328 है, देख रहे हो। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन में, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या मैम ये हमें वैल्यू याद करनी है? नहीं याद करनी है, क्लियर है। अगर जहां याद करने की जरूरत आएगी वहां पे मैं अपने तरीके से बताऊंगी, ठीक है। और देखो जब नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना दिखा रहा है, मतलब इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। ओवरऑल देखो एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव में आई है, समझ रहे हो। यानी कि फ्लोरीन तो खुशी खुशी लेना चाहता है, यानी कि नाइट्रोजन खुशी खुशी लेना नहीं चाहता है, ठीक है मैम। अब ये यस क्या मैम। चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। बस दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब जहां पे डेल्टा एच जहां पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव है, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा। आपको डेल्टा एच के साइन से ही बताना है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा ही है, बस साइन में ही चेंज है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस बस मैम। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना, इतना तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, बस, ठीक है। चलो आगे आइए, ओके, आगे आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, पहले समझा देती हूँ। जैसे मान लो मेरा बेटा, मेरे पास कोई ए आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, कहाँ पे, आइसोलेटेड जो गैसियस एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या बन गया, ए नेगेटिव बन गया। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिपेंड करेगा कि तुमने एलिमेंट कौन सा लिया है। अगर तुम फ्लोरीन जैसा ले रहे हो, क्लोरीन जैसा ले रहे हो, तो भाई साहब नेगेटिव होगी। बट अगर तुम नाइट्रोजन ले रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव होगी। तो मैं कंसिडर करके चल रही हूं कि मैंने वो एलिमेंट लिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव है। गेटिंग माय पॉइंट, इतना यस समझ मैम। में आया? यस। चलो, अब यस क्या मैम। हुआ, अब हाँ। मेरे पास ये ए नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करा रही हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ए2 नेगेटिव में। बोलो यस मैम। ये यस हमारी मैम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ये हमारी सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। बोलो यस Yes, मैम। ma'am. सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई मैम, व्हाई? क्योंकि मेरा बेटा एक बात बताओ, ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप, ये कौन है भाई, किसका माइक अनम्यूट है? एक मिनट रुको।
ठीक है, जिसको कुछ भी पूछना है चैट बॉक्स में पूछना, ठीक है बेटा। चलो ओके, आ जाओ। हाँ, क्या बोल रही थी मैं कि जो आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, इधर आओ। यहाँ पे ए के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब तुम उसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। बताओ, बोलो। अगर ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो तुम्हें उस रिपल्शन को ओवरकम कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, बताओ। अब मान लो 4 बंदे बैठे हो तुम लोग ग्रुप में, है ना, वो 4 की ही जगह है भाई साहब, या मैं बोलूं वो 4 ही मुश्किल से बैठे हो, एक जबरदस्ती बीच में आएगा, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, धक्के मुक्के लगेंगे फिर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली है, वो हमेशा हर एलिमेंट के लिए पॉजिटिव होगी। इतना क्लियर। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं मेरा बेटा, तो क्या होगा, ए नेगेटिव से ए नेगेटिव गया, तो ए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A2 नेगेटिव, है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड करके ये बना दिया। तो ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि मैम आपने एक चीज बोली जो हमें समझ में आई, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एलिमेंट पे। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अलावा जो बाकी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी, वहां पे सारी की सारी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है जी। हुआ क्लियर। अब देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैंने तुम्हें बोला है ना, वो एक बार पढ़ना। इधर आओ, इधर आओ, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज इट करस्पॉन्ड टू द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन, अगर तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू गैसियस एनायन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बीइंग एडेड एंड गैसियस आयन। यही बताया मैंने तुम्हें। तो वो कह रहा है एनर्जी निकलने की बजाय तुम्हें देनी पड़ जाएगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंफ्यूज नहीं होगे, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन के बेसिस पे डिसाइड करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, और साइन अपोजिट होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन होता है उससे अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कह रहे हैं जनरली हम नेगेटिव लेके चलते हैं, बट आप मेरी बात ध्यान रखो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एलिमेंट पे, और जो सेकंड होगा वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जब दोनों को ऐड करोगे, उसके केस में भी जो एंथैल्पी निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। हुआ क्लियर? एक एग्जाम्पल देखे, एक एग्जाम्पल देखे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ाई है, तो आप नहीं पूछ सकते हो अभी कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन डाला है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, जब कराऊंगी कल तब बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर एन आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल अदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। ठीक है, यस। तो देखो, जो एनसीईआरटी में तुम्हारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, जैसे तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है,
एक सेकंड रुको बेटा। बच्चों एक सेकंड देना मेरे को, है ना। यस ठीक है बच्चों, मैंने ना आपका क्या बोलते हैं माइक और चैट वाला ऑप्शन मैंने डिसेबल कर दिया है। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे ना, आप एक बार लिख लेना वो कहीं पे, ताकि क्लास के बाद मैं वो आपके डाउट्स ले लूं। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में देखते हैं, अगर वो जो भी बच्चे हैं स्पैमर हैं नहीं आते हैं तो देखते हैं। क्लास का माहौल खराब करने के लिए आते हैं बस वो, और कुछ नहीं। चलो खैर छोड़ो, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, मैं बता रही थी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए बेटा। ऑक्सीजन क्या है 1s2 2s2 2p4 है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O नेगेटिव मतलब O नेगेटिव बनेगा, तो एनर्जी इसमें रिलीज होती है। देख रहे हो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -141। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे तो क्या होगा, O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलो। अच्छा तुम तो बोल ही नहीं, मतलब मैंने वो कर रखा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, तुम रिएक्शन से बता सकते हो मेरे को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो इस केस में हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी मेरा बेटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दिख रहा है सभी को, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड जब आप करोगे तो देखो कितनी आ रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव आ रही है। समझ आ गई अब। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एलिमेंट पे। बट जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो, या उसके बाद वाली जो भी होंगी, वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और जब पहली इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और दूसरी की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का जब आप एडिशन करोगे, वो भी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। यानी कि ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है मेरा बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है। गिव मी थम्स अप अगर क्लियर हो गया। बट अगर किसी को डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। हर्षा आपको डाउट है क्या, एक मिनट रुको। पलक आपको भी डाउट है क्या? हाँ हर्षा बोलो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दोगे आप? क्या करना है रिपीट? मैम सेकंड वाली जो स्टेप पे आपने बताया। मैं बोल रही हूँ बेटा, ये ऑलरेडी है ना गैसेस नाइन, अगर इसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी। यही चीज मैंने यहाँ पे बोली है, यही चीज मैंने यहाँ बोली है, और यही सेम चीज मैंने यहाँ पे बोली है। ठीक है हर्षा। यस मैम। चलिए, अब उसके बाद मैं बात करती हूँ, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। एक बात बताओ, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी नेगेटिव होगी, उसका मतलब क्या समझे तुम लोग, उसका मतलब होगा वो उतना ही खुशी खुशी क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। क्लियर हुई ये बात? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगर Yes, मैं ma'am. पूछूं पूरे पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से सुन लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन की होती है। किसकी होती है? क्लोरीन की। तुम्हें पता क्या लगता होगा, मैम फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। किस किस को लग रहा है ये कि फ्लोरीन की होनी चाहिए थी? रेज योर हैंड। किस किस को लगता है कि फ्लोरीन की होनी चाहिए थी मैम? अच्छा ओके, काफी बच्चों को लग रहा है कि फ्लोरीन की होनी चाहिए। ओके
लेकिन मैं क्या कह रही हूं, नहीं होती है भाई फ्लोरीन की, क्लोरीन की होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आओ सुनो, इधर आओ बेटा, माइक म्यूट रखो। माइक तो म्यूट ही आएगा तुम लोगों का। नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया, ठीक है। यस, क्यों होती है नेगेटिव? इधर आओ। फ्लोरीन के पास एक बात बताओ, 1s2 2s2 2p5 है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, ठीक है। जो फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन में क्या है, 3s2 3p5 है। बताओ, Yes, ma'am. ये 3p में है और इसमें 2p में है। अब तुम मुझे बताओ, 2p साइज में बड़ा है ऑर्बिटल या 3p? मैम 3p है। तो एक बात बताओ, अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो फ्लोरीन में तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड कराओगे, 2p5 में कराओगे, यस और नो? Yes, ma'am. जबकि क्लोरीन में कहाँ कराओगे, 3p में कराओगे। तो एक बात बताओ, फ्लोरीन ऑलरेडी छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस छोटे से उसमें, और यहाँ पे है बड़ा, 3p है बड़ा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो, ऑलरेडी इसका साइज छोटा है और तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, तो क्या होगा, रिपल्शन फील नहीं करेगा ये? थोड़ा रिपल्शन Yes, फील yes, करेगा या yes. नहीं करेगा? Yes, ma'am. जबकि जो क्लोरीन भैया जी हमारे, जबकि जो हमारे क्लोरीन भैया जी हैं वो कहते हैं अरे मेरा साइज बड़ा है, मैं तो आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। तो खुशी खुशी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, क्लोरीन में हो सकता है। दैट Chlorine इज में। व्हाई पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव, इसका मतलब वो एलिमेंट उतना ही खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इट डजंट मीन, अब इसका मतलब ये मत लगाना कि मैम जिसका फिर साइज छोटा होता है वो मतलब उसकी तो सबसे कम होएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्सेप्शंस है आप लोगों की, ये एक्सेप्शन है। हमें लग क्या रहा था, फ्लोरीन मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो जल्दी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको मैं बाद में जब एक्सेप्शंस करवाऊंगी ना, वहां पे भी लिखवाऊंगी ये बात। अभी क्लियर हुआ व्हाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? Size matters, ma'am. Other चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, चलें आगे। चलो ये देखो, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब साइज, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझ गए ना तुम लोग, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। अब वो क्या कह रहा है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होगा। याद करो, मैंने तुम्हें याद करो बताया था कि Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। बोलो, तो अगर मेरा बेटा साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार तो ज्यादा ही होगा ना? बोलो हाँ या ना। एक्सेप्शंस को भूल जाओ अभी, एक्सेप्शन को दिमाग में नहीं लाने का, एक्सेप्शन को दिमाग में नहीं लाने का जब तक मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ जनरल बातें। मान लो अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज के साथ कैसा रिश्ता है, तो तुम बता दोगे कि अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बताओ भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? ऐसा क्यों बोला मैंने? स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या, कि जो आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखे हुए हैं। बोलो हाँ या ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केस में तो क्या होगा, इधर आओ, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेके आना है वैलेंस उसमें, आउटर मोस्ट शेल में। क्या इसकी ताकत है? अब
बताओ, इसकी ताकत है? नहीं है। आप ऐसे भी दे सकते हो, डाउन थम्स अप। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शील्ड करके रखे हुए हैं। अब शील्ड करके रखे हुए हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ही नहीं। बोलो क्या कहते हो? नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? गिव मी थम्स अप। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे आओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी वाला फैक्टर देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्लियर है मेरा बेटा? बहुत ही बढ़िया। ओके, थर्ड फोर्थ इधर आओ, फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो आपके हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या तो कम होगी या जीरो होगी। बात तो सही है ना मैम? एक बात बताओ, जो आपके नोबल गैस है उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन? नहीं चाहिए। अगर उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो क्या उनके लिए इलेक्ट्रॉन का प्यार होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, मतलब भाई साहब नहीं है प्यार, जीरो। और अगर जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है मेरा बेटा? पॉजिटिव होती है। जैसे देखो, क्या ये मैंने तुम्हें एग्जांपल नहीं बताया? इधर आओ, क्या ये देखो, यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन है, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन? नहीं चाहिए। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, कहता है मुझे नहीं चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं है मेरे को, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। सेकंड देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, याद करो ये सेकंड ग्रुप वाले हैं, है ना? बेरिलियम, इधर आओ, 1s2 2s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसको है क्या इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार? नहीं है। गिव मी डाउन थम्स अप, गिव मी, ये दे सकते हो? नहीं है ना प्यार? देखो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। नाइट्रोजन को है? नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, बहुत कम, और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या आती है इस केस में? पॉजिटिव आती है। ये चीजें हैं, यहीं से आएंगे पेपर में, यहीं से ही आना है पेपर में बच्चों। अभी ये दे सकते हो भाई, ठीक है? ठीक है, जिसका भी डाउट है प्लीज अपने डाउट कहीं पे लिख लो नोटबुक में, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना जो क्लास का माहौल खराब करने आते हैं, है ना? तो मैं आप लोगों को आपके डाउट्स जो है क्लास के लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? लिख लो बेटा जिसके जो भी डाउट्स हैं। अंशिका, आपका कोई डाउट है तो लिख लो, ठीक है? चलो ओके, आगे चले, बोलो जल्दी बताओ। चलो मेरा बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपसे, इधर आओ, इधर आओ। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके ग्रुप 17 की, इधर आओ। तो ग्रुप 17 में क्या आपके क्या आता है मेरा बेटा? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, ठीक है जी? ओके, अभी मैंने आपको जनरल क्या बताया है कि अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, यही बोला है मैंने। यानी कि इस हिसाब से तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अपन ने अभी चेक किया, क्या किया मैम? क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो अगर मुझे मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना हो तो क्या होगा? क्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। तुमने क्लोरीन और फ्लोरीन को किस बेसिस पे लगाया? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है? 3p ऑर्बिटल है, और इसका साइज क्या है? स्मॉल है।
और इन तीनों को किस बेसिस पे लगाया, वही अगर साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, यानी कि सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी मेरा बेटा, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। बोलो हाँ के ना। मैं फिर कह रही हूँ जिसके डाउट्स हैं अपने प्लीज डाउट्स लिख लो, क्लास के बाद मैं ले लूंगी, ठीक है। चलो आगे चले। चलो अब ये देखो, ये टेबल बड़े काम की है मैम। मैम ये टेबल हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इस टेबल का, तुम्हें कुछ नहीं करना, वैल्यूज याद भी नहीं रखनी, तुम्हें जो मैं लिखवा रही हूँ, जो बता रही हूँ, सिर्फ वही नोट डाउन करना है। आ जाओ इधर, क्योंकि यहीं से ही आएंगे बेटा सवाल, सवाल कहीं और से नहीं बनेंगे, यहीं से बनेंगे। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं बस भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में ये एक्सेप्शन है, लेकिन वो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है बस। इधर आओ, इस टेबल से तुम्हें देख के क्या क्या समझ में आ रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। बोलो क्या कहते हो, एक बार इस टेबल को ध्यान से देखो। एक मिनट बेटा, क्या हो गया आर्यन, आ जाओ। चलो चलिए, अब यहाँ पे देखो, जो जो मैं चीजें बता रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ अपने डाउट्स जो है अपने साथ रखो, ठीक है। अभी मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ किसी को भी वो करने के लिए, लाइक चैट या माइक अनम्यूट करके, ठीक है। अपने हाथ नीचे कर लो भाई। इधर आओ, यहाँ पे तुम्हें क्या पता चल रहा है, इधर आओ, कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, क्या तुम वहां पे देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है, देखो इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में। अब तुम्हें समझ में आया, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे अगर एक चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो मेरा बेटा, तो आर्गन की और क्रिप्टॉन की बराबर है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहाँ से सवाल आएगा, सीधी सी बात है। तो इधर देखो, सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, नियोन की। मैम ये याद करना है, यस याद करना, लिखो अपनी नोटबुक में, नियोन की सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद आर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर है, मैम ये लिखना है, हाँ। फिर उसके बाद जीनोन की है, फिर रेडोन की है, और फिर आपकी है हीलियम की, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद आओ, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, जो ग्रुप नंबर 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्यों, हेलोजेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो होगी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी नेगेटिव है, देखो मैं इससे दिखा रही हूँ, इधर आओ, हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, -349 सबसे ज्यादा, देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है मेरा बेटा, कि सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, जो कि अभी मैंने बताया ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, लास्ट वाली याद आपको नहीं रखनी है।
और थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखो कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कौन सी रेंज में है। तो मुझे दिख रहा है 300 से 350 के बीच में है, 300 से 350 के बीच में, ये तुम्हें जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद आओ देखो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है मेरा बेटा, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसकी है, सल्फर की है। किसकी ज्यादा है, सल्फर की ज्यादा है। अब इसमें भी क्या है, वही रीजन जो क्लोरीन में दिया था, सल्फर के पास भी क्या है, 3p है, ऑक्सीजन के पास 2p है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। लेकिन इसमें क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ऑक्सीजन की सबसे कम है, इधर आओ। ओ सर सीधा प्रॉब्लम, इधर देखो ऑक्सीजन की सबसे कम है, देखो सल्फर की ज्यादा, इधर देखो। फिर उससे उसके बाद सिलेनियम की, फिर टेलेरियम की, फिर पोलोनियम की, देखो लास्ट में ऑक्सीजन की है। सबसे पीछे फेंक दिया हमने ऑक्सीजन को। यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, मैम ऑक्सीजन को क्यों सबसे पीछे फेंक दिया। यहाँ पे आप रीजन दोगे कि मैम इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा रिपल्शन हो रही थी, तो ये खुशी खुशी नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 16, 17, 18 ये तीनों ऑर्डर तुम्हें कोई नींद में भी पूछे तो भी ये ऑर्डर तुम बता दोगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अभी मैं सारे लिखवा दूंगी एक्सेप्शंस, डोंट वरी। उसके बाद 15 वाला देखो, 15 में क्या है, मैंने अभी तुम्हें समझाया था, अभी तुम्हें समझाया कि नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है। वाई, नाइट्रोजन नहीं लेना चाहता है खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन। और तुम देखो फोस्फोरस की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन से। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज्यादा है, हाँ या ना। थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है सेकंड पीरियड वालों से। तो यहाँ पे देखो फोस्फोरस की ज्यादा है। आपको और ज्यादा याद नहीं करने हैं बाकियों के, बाकियों की नहीं याद करने आपको, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है मैम, और किसी ग्रुप की ध्यान रखनी है क्या, इधर आओ। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, देखो जो आपके ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स है देखो इनकी पॉजिटिव है, बिकॉज ये फुल्ली फिल्ड है, इनको भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है देखो, लीना ने की रब से फरियाद, इनकी नेगेटिव में आ रही है। मैम ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया मैम। लेफ्ट टू राइट तो मैम साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिथियम की माइनस में कैसे है। तो एक बात बताओ, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इधर आओ, 1s2 2s1 होती है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये 1s2 2s2 बन जाएगा, तभी ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इतनी। और बेरिलियम की पॉजिटिव है क्योंकि इसको नहीं चाहिए। तो ये चीजें हैं टेबल से जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें जितना भी समझाया है ना उस सब की हम क्या लिखेंगे, एक जगह पे एक्सेप्शंस को लिख लेंगे, ठीक है जी, ताकि तुम्हें क्या होगा, एक जगह पे लिखा मिल जाए और याद आ जाए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 17 से। तो मैंने तुम्हें ग्रुप नंबर, जल्दी लिखो, जल्दी नोटबुक निकालो, पूछूंगी मैं लास्ट में, टेस्ट लूंगी तुम लोगों का। ग्रुप नंबर 17 में क्या होगा मेरा बेटा, ग्रुप नंबर 17 में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा मैम क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, आयोडीन की होगी। दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन हम ग्रुप नंबर 16 में देखेंगे। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सिलेनियम की, फिर टेलेरियम की, पोलोनियम की, और लास्ट में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या ध्यान रखना है, थर्ड लिखो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कार्बन फैमिली की वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ऐसा क्यों होगा मेरा बेटा, क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, ये हाफ फिल्ड है ना, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ज्यादा मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी। इधर आओ, यहाँ पे देखो कार्बन की -122 और नाइट्रोजन की 131। देखो कार्बन की फैमिली की ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो है, नेगेटिव है, ठीक है।
उसके बाद जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है मेरा बेटा, एक सेकंड कहाँ गया, फोर्थ लिखो, जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो, जैसे बेटा मांगे कार सेंट्रो, है ना, इनकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जल्दी से लिखते जाओ और डाउट्स अपने लिखते जाओ कहीं पे, ताकि जो भी डाउट्स होंगे वो मैं ले लूं। उसके बाद लिखो ग्रुप नंबर 18 का क्या था, ग्रुप नंबर 18 में क्या बोला था मैंने याद रखने को, 5th नंबर का लिखो, सबसे ज्यादा नियोन की थी, देखो फिर किसकी थी, आर्गन क्रिप्टोन, फिर किसकी थी, जिनोन की, फिर एडोन की, और फिर हीलियम की। देखो इसको लिखो, फिर आगे लिखो 6 नंबर का सिमिलर, और ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर है और आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो पहला ये हो गया आर्गन और क्रिप्टोन, दूसरा कौन सा हो गया, लिखो सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, तीसरा कौन सा हो गया, फोस्फोरस और आर्सेनिक, ये देखो यहाँ पे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सिलिकॉन जर्मेनियम देखो ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, फोस्फोरस और आर्सेनिक देखो ऑलमोस्ट बराबर है, दिख रहा है, रुबीडियम और सीजियम देखो ऑलरेडी बराबर है, लिखो यहां पे लिख दे रही हूं मैं। तो ये 6 चीजें तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो नहीं बन पाएंगे सवाल, नहीं बन पाएंगे सवाल, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे, बहुत बढ़िया। तो पहला क्या है, ग्रुप 17 के एक्सेप्शन, फिर ग्रुप 16 में ग्रुप, और उसके अलावा कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की पॉजिटिव होती है, ग्रुप 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, और उनका ऑर्डर आपको पता लगना है, और जिनकी सेम और आइडेंटिकल वैल्यूज हैं वो आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ये वही है जो मैंने अभी समझाया, जस्ट यू नीड टू रीड दिस पैराग्राफ, जल्दी आओ, जस्ट यू नीड टू रीड दिस पैराग्राफ, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर लेसर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ कार्बन, मतलब वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए कम है, सबको पता चल गया क्योंकि हाफ फील्ड होते हैं, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुझे बताना है। सेकंड देखो, ये भी मैंने बता दिया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस की ज्यादा है, और एल्यूमिनियम की ज्यादा है, यानी कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, इधर आओ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव पुल इनवर्ड्स द न्यूक्लियस फेवर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स मोर कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग थर्ड पीरियड एलिमेंट, मतलब वो ये कह रहे हैं द एडेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट एन अनफेवरेबल इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन व्हिच इज मोर फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हो दिस रिपल्सिव फोर्स इज नॉट सो लार्ज इन द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, ठीक है, ये आपको ध्यान, ये मैं बता चुकी हूँ। अब तुम्हारा काम है क्वेश्चन करना, अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्या ऑप्शन दे रही हूँ, चैट में लिखने का ऑप्शन दे रही हूँ ताकि तुम चैट में लिख सको, या माइक एक काम कर दो, टर्न ऑन कर देते हो तुम्हारा माइक्रोफोन, यस अब तुम बता सकते हो, ठीक है। डाउट है किसी का, हैंड रेस कीजिए, प्रद्युमन क्या डाउट है, जिसका भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। यस ध्रुव। मैम जैसे कि ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन की जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, हाँ जी मेरा तो जो अदर है जैसे फॉस्फोरस उसकी नेगेटिव में आ रही है, वो क्यों, जबकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी सेम है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे साइज का डिफरेंस है,
ये सब जो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं ना ध्रुव, दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, हम सब उसको बस जस्टिफाई कर रहे हैं ऐसा क्यों होगा। नाइट्रोजन और फोस्फोरस में क्या, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, हाफ फिल्ड है, पॉजिटिव है, लेकिन जो फोस्फोरस का है वो भी हाफ फिल्ड है लेकिन उसका साइज बड़ा है। तो तुम अगर नोटिस कर पा रहे हो फोस्फोरस में नेगेटिव है ना, फोस्फोरस में नेगेटिव है लेकिन वो इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, रीजन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है ध्रुव? यस सर। नैतिक? मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की 0 क्यों होती है? देखो या तो इलेक्ट्रॉन, देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं वो पॉजिटिव होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, क्योंकि जो आपके बेटा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं होगा उनका, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी ना। ठीक है, या तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो उस केस में हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम 0 लिखते हैं इन दैट केस। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे +66 है तो -66 इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी। यस, यही सोच रहे हो ना आप लोग, लेकिन ध्यान रखना जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हम बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। ठीक है, शौर्य आप बोलो। हो गया नैतिक? और कुछ मैम ये किस तो एक मिनट आ रही हूँ बेटा। हाँ नैतिक कुछ और पूछना है मैम बेटा? मतलब अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम वैल्यू बट पॉजिटिव में होगी? यस 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 यस, बस आप याद रखना ग्रुप 2 के लिए और ग्रुप 18 के लिए, यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे ग्रुप 2 है आपका, ग्रुप 18 है तो इनके लिए 0 है वैल्यूज। ठीक है, यस मैम। ओके। हाँ शौर्य हैंड रेज कर लो। मैम इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ पूछो पूछो। मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करती है। देखो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो मतलब उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा होगा। और बोलो, ये सारे फैक्टर्स है बेटा जिस पे डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम बोल सकते हो। और बोलो रोहन। मैम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम क्यों होती है? वो इसलिए होती है मेरा बेटा, देखो होनी तो क्या चाहिए थी, सल्फर के बाद आना चाहिए था ऑक्सीजन, जो कि आता भी है लेकिन वो सबसे पीछे ही चला जा रहा है, वो इसलिए होती है मेरा बेटा। यहाँ पे आप ये बोलोगे, इधर आओ, यहाँ पे आप ये बोलोगे जो ऑक्सीजन का साइज है वो बहुत छोटा है ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला फैक्टर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर देता है एज कम्पेयर टू बाकी सब में। तो इस वजह से अपनी फैमिली में ऑक्सीजन अपनी फैमिली में ही सबसे बेगैरत हो जाता है, ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है। ठीक है, ओके। और बोलिए, क्या ये 6 पॉइंट्स याद कर लोगे मेरा बेटा? जल्दी बोलो। यस मैम। बोल रही हूँ, रट्टा मारने की गलती मत करना, अगर तुमने रट्टा मारने की गलती करी तो हो जाएगा काम खराब, समझ के करोगे तो ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में का एक्सेप्शंस होती है, हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तो मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस एक जगह लिखवा दिया है ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें सब कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ ये पढ़ने हो, ये बस खत्म। अब क्या क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो तुम लोग? फटाफट करें। यस अब देख ले रिलेशन बता दोगे? फिर से बोलो क्या कह रही हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और शील्डिंग इफेक्ट के बीच में रिलेशन बता दो फिर से एक बार। देखो मैंने क्या बोला, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार उतना ही कम होगा। कैसे होगा? मान लो ये है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है,
एक बात बताओ, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसका और जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड करके रखेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। मान लो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, अब एक तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है लेट से, तो अगर ये पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं तो क्या आसानी से ऐड हो पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं हो पाएगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल चाहिए ना खींचने के लिए। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यानी कि जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, मतलब जितने अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्यार होगा उस न्यूक्लियस के लिए वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो करने का। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइज और साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। जल्दी से हैंड रेस करो फटाफट से, शाबाश, करो करो करो, वेरी गुड। अल्ताब शाह, आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो भाई, क्लैपिंग कर दो। अच्छा मैंने वो रिएक्शन वाला बंद कर रखा है क्या तुम लोगों का? अरे अभी ऑन कर Yes, देती ma'am. अभी ऑन कर देती हूँ। ये लो, ठीक है, चलिए आगे चले। जहां पे भी डाउट हो मुझे रोक देना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको असर्शन और रीजन बताना है। असर्शन पढ़ो ध्यान से। फ्लोरीन एटम हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। क्या ये ठीक है? युवराज जी, क्या ये ठीक है? देखो अब रिएक्शन इतने आ रहे हैं इसके, रोने वाले, हंसने वाले, दिल, पता नहीं क्या क्या, लेकिन बता नहीं रहा आंसर। बताओ क्या ठीक है? ध्रुव, यस मैम। वंशिका ठीक है? यस मैम। वेरी गुड, ये तो ठीक है मैम। सेकेंड देखो, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय मोर एफिशिएंटली बाय 3p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम देन बाय 2p इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम। इज दिस ट्रू? सही है क्या? थम्स अप दे रहे हो मेरे को सारे। रूपांजल, यस मैम ट्रू है। कैसे ट्रू है? फॉल्स है भाई। 3p में थोड़ी ना होता है रिपल्शन, 2p में होता है। तो फर्स्ट वाला Yes, ma'am. ये false है. फॉल्स है। ठीक है, चलो ये थर्ड वाला क्वेश्चन, हालांकि मैंने होमवर्क दिया था बट कोई नहीं, अभी कर लो इसको। आओ इधर। वो कह रहे हैं ये कुछ सेट दिए हुए हैं तुम्हें, तुम्हें इनको अरेंज करना है इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। चलो चलो जल्दी आओ, कार्बन को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को अरेंज करो। चलो चलो फटाफट से करो। मयंक क्या होगा फर्स्ट का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा किसकी होगी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। वंशिका आप बताओ। मैम कार्बन की ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा कार्बन की होगी? यस मैम। नहीं, कार्बन की कैसे ज्यादा होगी? लेफ्ट टू राइट अभी तो बता, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन में से किसकी ज्यादा होगी? बोलो, मुंह से बोलो सारे बच्चे। कार्बन। कार्बन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कहाँ से होगी भाई? उसकी तो पॉजिटिव होती है ना। ये वाली बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सबसे ज्यादा किसकी होगी इन तीनों में? मैम सल्फर। सल्फर। शाबाश। उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। वेरी गुड, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा इसकी बताओ, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन में से किसकी होगी सबसे ज्यादा? नेगेटिव, नेगेटिव बतानी है, पॉजिटिव नहीं। क्लोरीन, सल्फर, आर्गन। शाबाश, क्लोरीन, सल्फर और आर्गन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऐसे थोड़ी ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। भाई क्या पढ़ा है तुमने कॉन्सेप्ट को? फिर
क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन पढ़ के आया करो भाई घर से। तुम्हारा पूरा 11वीं खत्म हो गया है, अब तक तो तुम्हें रट जानी चाहिए चीजें, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले पढ़ के ही नहीं आए हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ बताना है तुम्हें किसकी ज्यादा होगी। चलो जल्दी हैंड रेज करो, शाबाश। हिमानी आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, क्लोरीन की सबसे ज्यादा। अब भूल मत जाना, फिर ब्रोमीन की और लास्ट में आयोडीन की। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है आपको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। नयन आप बताओ। दृष्टि आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी क्लोरीन की, है ना, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो सेकंड नंबर पे क्लोरीन है ना, क्योंकि देखो रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होगी वो बहुत नेगेटिव होगी क्योंकि वो क्लोरीन की होगी। तो देखो ये रहा, फिर फ्लोरीन की होगी तो ये रहा, फिर आपका ब्रोमीन का होगा, फिर आपका आयोडीन होगा। वेरी गुड मेरा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट होगा, शाबाश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। साक्षी आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। काजल, ओ काजल कह रही हूँ, कविता। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड। सल्फर की सबसे ज्यादा, सिलेनियम, फिर टेलोरियम, इन्होंने पोलोनियम नहीं दिया, इट्स ओके। लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे याद रखोगे, ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे बेगैरत होता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताना है विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट, एक ये पेयर है, एक ये पेयर, एक ये पेयर है, आपको बताना है द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो आपको बताना है। शाबाश, रेज योर हैंड। मयंक आप बताइए बेटा। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन भैया जी, सल्फर सिलेनियम में सल्फर, लिथियम और सोडियम में कैसे बात करोगे, वही डाउन द ग्रुप क्या है, साइज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि, या यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, तो लिथियम की ज्यादा होगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखो मैंने तुम्हें ना कुछ होमवर्क में भी दिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कितने क्वेश्चन दिए, 7 12 क्वेश्चंस दिए हैं, और इसकी मैंने वो भी दिया आंसर की, लेकिन पहले तुम खुद करोगे। ठीक है, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, देखो तुम खुद देखो पढ़ के, है ना, सारा वही है जो अपने आज सीखा है। अच्छा, अब तो ये हो गई बात, तुम्हारा संडे को कौन से चैप्टर का टेस्ट है लिखना चैट बॉक्स में। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, तो मैंने क्या उसका प्रैक्टिस शीट दे दिया था, मुझे बस ये भी बता दो, सारे बच्चे दे दिया था। यस मैम। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम कल रात तक वो प्रैक्टिस शीट को अच्छे से कर लोगे मेरे नोट्स को रिवाइज करके? यस मैम। यस। कितने बच्चे कर लेंगे और कितने बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे कल तक कि हाँ मैम हो गए हैं? जल्दी से हैंड रेज करो, जल्दी से।
शाबाश, हैंड रेज करो। अरे बस 25 बच्चे, ओके शाबाश। तो ये जितने भी मेरे को अराउंड 30 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, तो वहां पे मुझे दिखना चाहिए, मतलब 30 बच्चे मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ मैम हमारा हो गया है, और मुझे दिखाएंगे कि कहाँ हुआ है। ठीक है, हमारी कल एक और क्लास है, कल क्लास में मैं ये वाला चैप्टर खत्म कर दूंगी। तुम्हारा एक टॉपिक रह गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वाला, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और फिर हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो तुम्हें रिवीजन, जैसे अब तुम्हारा स्कूल का तो खत्म हो चुका होगा आई गेस, तो अब तुम्हें रिवीजन करना है, तो सारे बच्चे केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन करेंगे, जितना तुम्हें आता है, जितना तुम्हें स्कूल से पल्ले पड़ा या जितना तुम्हें यूट्यूब से जहां से भी तुम्हें देखा है रिवाइज करोगे। क्योंकि मैं क्लास में थोड़ा सा अपना पेस ज्यादा रखूंगी, क्योंकि उसको करने में बेटा मेरे को 10 से 12 लेक्चर लगेंगे, समझ रहे हो, बहुत बड़ा चैप्टर है। और मैं चाहती हूँ वो चैप्टर तुम्हारा इतना स्ट्रोंग हो जाए, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी तुम यूं चुटकियों में बना दो। तो इसीलिए सारे बच्चे अभी पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करोगे, उसके बाद स्कूल का सब, आई नो प्रेशर हो चुका खत्म, अब सीधा तुम्हारे फाइनल पेपर है ना। अपना केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो जितना तुम्हें आता है, क्योंकि मैं तुमसे सवाल पूछूंगी फिर बीच बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैंने बीच में आप लोगों का, एक सेकेंड रुको,